दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा आप सभी जानते हैं कि अब 31 जून को शायद आबकारी इंस्पेक्टर और इसके अलावा आबकारी सिपाही का एग्ज़ाम पेपर है, जिसमें प्रवर्तन सिपाही के पद भी हैं। और अब उत्तराखंड में कुछ वैकेंसियाँ भी आने वाली हैं, जिसमें कि उत्तराखंड का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 40 नंबर कम नहीं होते उत्तराखंड के। 40 में से अगर 35 स्कोर करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा। तो उसी कड़ी में आज ये सीरीज़ लाया हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीज बचाओ आंदोलन के जो प्रवर्तक थे, इनका नाम है विजय झड़धारी जी। याद रखते हुए चलेंगे आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड में दर्जी को क्या कहते हैं। देखिए, उत्तराखंड में दर्जी को कहते हैं औजी। ठीक है, दर्जी को कहते हैं उत्तराखंड में औजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आ गया है, भैरव झाप शिला स्थित है। तो भैरव झाप कहाँ है? केदारनाथ में। केदारनाथ आपका कहाँ स्थित है? ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पीछे जो है चौराबाड़ी ताल है, जिसको फटने से 2013 में आपदा आई थी, जिससे काफ़ी जान मान की हानि हुई थी। इसके बगल से बहती है मंदिर के मंदाकिनी नदी, जो चौराबाड़ी ताल से निकलती है। पूछा जाता है ये एग्जाम में। शंकराचार्य ने इसको स्थापित किया था, केदारनाथ धाम को। उसके बाद चौथा है हमारे पास, राज्य में हिमोत्थान परियोजना किससे संबंधित है। तो हिमोत्थान परियोजना देखिए, पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर सुधारना। हिमोत्थान परियोजना है पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर सुधारना, इस परियोजना का मुख्य लक्षण है। हिमोत्थान परियोजना का उद्देश्य भी है। पहले पांचवा है, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। प्रकाश पंत जी थे। अब निर्वाचित नहीं पूछा इसने, सीधे पूछ दिया अध्यक्ष कौन थे। ये प्रकाश पंत जी थे। और निर्वाचित थे यशपाल आर्य जी। इंपॉर्टेंट है, प्रकाश पंत की अब मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, लक्ष्मण झूला पुल ऋषिकेश का निर्माण कब किया गया था। तो छठवें का देखिए आंसर हो जाएगा 1930 में। देखिए, कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम पहली बार सुनते हैं, एक दो बार सुने होते हैं बस हमने, तो वही हम गलत करते हैं एग्जाम हॉल में। तो छठवां है लक्ष्मण झूला पुल ऋषिकेश का निर्माण 1930 में है। लक्ष्मण झूला पुल ऋषिकेश में। ठीक है, ये भी याद रखते हुए चलेंगे आप। उसके बाद देखिए सातवां है, तपोवन उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो तपोवन जैसा आप सबको पता होगा, तपोवन कहाँ है आपका, मैं बता देता हूँ सातवें का आंसर। सातवें का आंसर है ए, तपोवन आपका ऋषिकेश में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखते हुए चलेंगे। उसके बाद हमारे पास है, बिरसू मेला कहाँ लगता है। देखिए, बिरसू मेला था जौनसार बाबर। इजी क्वेश्चन है, भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तपोवन ऋषिकेश में, सब गए होंगे तपोवन में। उसके बाद है, उत्तरकाशी में स्थित गोविंद वन्य जीव विहार कहाँ स्थापित हुआ है। इस क्वेश्चन से हमारे 2-3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। उत्तरकाशी में कौन सा वन्य जीव विहार? गोविंद वन्य जीव विहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखते हुए चलेंगे। तो इसका जो सही आंसर है, 1955 में स्थापित हुआ था गोविंद वन्य जीव विहार, उत्तरकाशी में स्थापित है ये। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 10वां क्वेश्चन है, राज्य में भू अभिलेखों का नामकरण किस सॉफ्टवेयर से किया जा रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर आपका है देवभूमि सॉफ्टवेयर है, जिससे भू अभिलेखों का नामकरण किया जा रहा है। ये देवभूमि सॉफ्टवेयर से किया जा रहा है। उसके बाद 11वां है हमारे पास, पार्वती ने शिव की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या की थी। इंपॉर्टेंट मंदिर है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो 11वें का ए है, बिलोकेश्वर मंदिर में तपस्या की थी। और चंडी मंदिर भी हरिद्वार में है, माया देवी हरिद्वार में, कुशावर्त घाट भी हरिद्वार में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में। उसके बाद हमारे पास 12वां क्वेश्चन आज की वीडियो का, गढ़ राजवंश किसकी श्रेष्ठ रचना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गढ़ राजवंश आपकी है मौलर राम जी की, ये फेमस रचना है। मौलर राम उत्तराखंड इतिहास के प्रमुख चित्रकार रहे हैं। इनका जो पारिवारिक पेशा था वो स्वर्णकार थे। एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है। उसके बाद 13वां है, किस वीरांगना को कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। तो देखिए, कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। 13वें का है ए, जिया रानी को कुमाऊं की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नकटी रानी कहा जाता है कर्णावती को। सेकेंड नंबर में ऑप्शन दिख रहा है आपको जो। उसके बाद हमारे पास इस वीडियो में आएंगे 18 क्वेश्चन। 14वां है, उत्तराखंड में बुढ़ापे का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है। तो 14वें का आपका हमारे पास ए, बुढ़ापे का स्वर्ग मसूरी। उसके बाद 15वां क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कुमाऊं में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है। तो कुमाऊं में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन जो है दोस्तों, वो है नलकूप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
जी नलकूप है, ये सही मैंने बी किया इसमें, तो बी है सही इसमें। 16वें का है उत्तराखंड के निम्न क्षेत्रीय कृषि भूमि को क्या कहते हैं, जो जिस भूमि में अच्छी कृषि नहीं हो जाती है उसको कहते हैं उत्तराखंड निम्न श्रेणी कृषि भूमि। तो 16वें का जो सही आंसर है वो है आपका डी, ये खील खील कहते हैं उत्तराखंड में। और बंजर भूमि को उत्तराखंड में इजरान कहा जाता है। तालाब कहा जाता है सिंचित भूमि को। उपराव थोड़ा सा अच्छी होती है, तालाब से थोड़ा निम्न कोटि की उपराव कही जाती है। 17वां है कुमाऊं और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुमाऊं और नेपाल को अलग करती है, सभी को पता हो, काली नदी जो बाउंड्री बनाती है। उसके बाद 18वां है भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम है, सभी प्रयाग जो है पंच प्रयाग अलकनंदा नदी पे ही हैं। 18वें का जो सही आंसर हमारे पास है डी, हिरण्यवती नदी है अलकनंदा का दूसरा नाम। अलकनंदा निकलती है संतोपद ग्लेशियर से, ठीक है। बद्रीनाथ भी अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और यही वीडियो को विराम देता हूँ मैं, धन्यवाद।